तो ये सारा समोसा निकल गया है। जय छठी मैया। अभी मैं सुबह के अर्घ के लिए रेडी हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 4:30 और अब मैं जाऊँगी ऊपर। पूरा तैयार हो गई हूँ, नहा धो ली हूँ और अब अभी से जो जाऊँगी थोड़ा पूजा करके और मतलब जल में खड़ी होंगी। और यहाँ पे बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुई है। बाहर चल के देखिए कि अभी भी हो रही है कि क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और छत पे मतलब पूजा का दिया हुआ जल चुका था क्योंकि माता जी आके अपना जला वाला दी थी। मैं थोड़ा सा मुझे काम झाड़ू वाड़ू लगाना था क्योंकि पूजा हो जाने के बाद फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो सब मैं करने लगी थी और कूड़ा वूड़ा निकालने लगी थी। तो लेट हो गया था मेरा, थोड़ा मतलब थोड़ा पीछे आई थी मैं। तो ये सब करने के बाद मैं भी ऊपर आई और बहुत ठंडा मौसम था, पूरा छत गीला था हम लोगों का और चटाई वटाई शाम में छूट गया था, वो सारा गीला हो चुका था। तो फिर हम लोग मतलब पट्टे पे बैठ के, मचिए पे बैठ के पूजा किए। मतलब मैं आई तो मैं भी अपना जो पूजा करना था की। बंगाल की खाड़ी में शायद तूफ़ान आया था और इसकी वजह से पूरा मौसम डिस्टर्ब हो गया था। और वहाँ बंगाल कोलकाता में बहुत गर्मी थी, वहाँ कुछ मतलब है ही नहीं, बारिश वारिश का कोई वो ही नहीं था। प्रभावित मतलब यूपी बिहार ज़्यादा था। तो इसके बाद हम लोग सिंदूर लगाए, छठ माता का पूजा किए, दिया जलाए और मतलब नारियल वारियल में मुझे जो लपेटना था, मौली लपेटना था, वो सब लपेटे। और आज के दिन ना सिंघोरा से भी सिंदूर सुबह में लगाया जाता है वेदी पे, तो वो मैं लेके गई थी, उससे लगाई। और मोस्टली जो फेस्टिवल होता है वो पति और बच्चों के लिए ही होता है। तो हर कोई कामना करता है छठ माता से कि मेरा परिवार सुखी रहे, शांति रहे परिवार में। ये मैं भी करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ और अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी कर रही हूँ। तो अभी जब मैं छत पे गई थी ना तो 4:30 हो रहा था और मतलब सूरज निकलने का टाइम था, वो 6:02 पे था। और बारिश में छत पे गई तो सारा छत गीला था। तो मैं पूजा की और थोड़ी देर तक तो मैं बैठी थी, मैं सोची कि चलो बैठती हूँ। और सूरज निकलने से पहले जब टाइमिंग होगी उसके आधे घंटे पहले पानी में जाऊँगी मैं, मतलब जल में, जो हम लोग छोटा सा पोखरा बनाए थे अर्घ देने के लिए। तो फिर पैर में इतना पानी लग रहा था मेरे कि मैं सोच रही थी कि कोई बैठने का मतलब है नहीं, पैर तो वैसे भी ठंडा हो रहा है, तो इससे अच्छा जल में जाके ही खड़े हो जाएं और भगवान का नाम लें। यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं वही कि मैं सोची कि चलो अब जल ही में चल के, को वैसे भी जल में बैठे हैं तो इससे अच्छा जल में जाके खड़े हो जाएं, एक पंथ दो काज हो जाए। तो मैं जल में जाने की तैयारी करने लगी। तो जब मतलब अर्घ देने के लिए जल में घुसते हैं ना तो आंचल लेते हैं और अपने आंचल पे लगाते हैं ऐपन, तो उसको लगाते हैं। फिर सिंदूर से उसको उस पे टीका लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि सिंदूर से लगाने के बाद मतलब मैं नारियल लेके रहती हूँ तो उस पे रखेंगे, पान के पत्ते पे नारियल को रखते हैं और रख के फिर आंचल में लेते हैं। और हाथ में भी सिंदूर लगता है, मतलब दोनों हथेली में भी लगता है। बड़ा मज़ा आता है इस फेस्टिवल में। अगर किसी अदर स्टेट से कोई देख रहा है मेरा ब्लॉग ना तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं जल में जाने के लिए रेडी हो रही थी तो फिर बोली मम्मी की सिंदूर लगा लो, उसके बाद जाना। तो छठ पूजा में आप नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि सब लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। इसका अपना भी एक अलग महत्व है। मतलब मान्यता ये है कि ये पति की लंबी आयु के लिए तो सिंदूर लगाते ही हैं, और नाक से इसलिए लगाते हैं कि पति देव, मैं तुम्हारी मतलब लंबी उम्र के लिए तो अपना मांग भरती हूँ, पर ये नाक से जो सिंदूर लगाती हूँ ना तो मेरे नाक की हमेशा रक्षा करना। मतलब नाक की इन द सेंस कि मेरे सम्मान की, और मेरा जो सम्मान है ना उसको बनाए रखना अपने अंदर भी और समाज की नज़र में भी। तो इसलिए नाक से सिंदूर लगाते हैं। नाक को मतलब वो बोलते हैं ना इज्जत का प्रतीक मानते हैं। तो बस यही है कि पत्नी हूँ तुम्हारी तो मेरी इज्जत हमेशा रखना। तो अब इसके बाद मैं आ गई हूँ, जल में खड़ी होकर मैं प्रार्थना कर रही थी
और अब हल्का हल्का सुबह भी, और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा थी अगल बगल में, सबके वहाँ जल रहा था, तो इससे भी वो लग रहा था। तो थोड़ी देर मैं खड़ी हुई 45 मिनट तक, उसके बाद उजाला हो गया। अच्छा, अभी ये टाइम जो है उस टाइम 6:30 हो रहा है, लेकिन सूर्यदेव का अता पता है नहीं, बादल लगा हुआ था पूरा, कहीं से भी दिख नहीं रहे थे। तो वेट करते करते माइक में आवाज़ आ रही थी अगल बगल में, जहाँ जैसे पोखरे में या नदी के किनारे जो हो रहा था ना, तो आ रहा था कि अब अर्घ दिया जा रहा है। वो तो 6:02 से आ रहा था। तो हम लोग सोचे कि अभी तो निकलेंगे नहीं भाई, क्योंकि 6:30 हो गए, 6:35 हो रहा था और नहीं निकले थे सूर्य देवता, बादल की वजह से दिख नहीं रहे थे। तो हम लोग अर्घ देना शुरू कर दिए। तो मान्या सबसे पहले अर्घ दी, क्योंकि उस टाइम अभी छत पे कोई था नहीं, तो बोली कि मैं ही सबसे पहले दूंगी। तो वही दी। उसके बाद सब लोग आ गए बारी बारी से, सब लोग अपना अर्घ दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए सुग्गू थे, क्योंकि सोने टाइम बोला था मम्मी मुझे जगाना मत, मैं नहीं आऊँगा अर्घ देने। लेकिन सुबह में जब पहुँचा छत पे, तो पूरा नहा वहा के एकदम पहुँचा था। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई उठ तो गया, कम से कम उठ के और अर्घ देने के लिए आ गया। तो सुग्गू अर्घ दी। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे सुग्गू का ही था। और मुक्कू तो सोई थी, उठ के बस ऊपर चली आई थी, मतलब आधी नींद में थी आधी जगी हुई थी, लेकिन आ गई। सब परिवार एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो सब लोग जब अर्घ दे लिए, तो उसके बाद हम लोग ना सूर्य देव को अर्घ दिए, मतलब जल चढ़ाए। अर्घ तो जो प्रसाद मतलब लेके हम लोग खड़े थे उसका तो सब लोग दिए थे। फिर सूर्य देव को आज वो मैं तो दी थी, देती हूँ, हर साल देती हूँ। लोटा लेती हूँ, उसमें जल लेती हूँ, उसमें दूध रहता है, एक कसैली रहता है और वो पान रहता है, ये डाल के मैं जल देती हूँ। तो वो भी मैं दे ली। उसके बाद छठ माता को प्रणाम की और ये बोली कि मेरा व्रत अच्छे से बीत गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रात में मेरे सर में इतना दर्द हो गया था कि लग रहा था कि दवा खाना पड़ेगा, लेकिन खैर मतलब नहीं हुआ ऐसा। मैं वैसे भी तेल लगा के सो गई, तो थोड़ी देर बाद आराम मिल गया। छठ माता को प्रणाम करने के बाद घर में जितने लोग थे बड़े, उनका सब लोगों का पैर छुए, और जितने छोटे लोग थे वो हमारा पैर छुए, मतलब मेरे जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब लोग मेरा पैर छुए। और मतलब जो लोग एक दूसरे के बड़े थे वो सब छोटे वो बड़े थे वो छुआ रहे थे, छोटे से छोटे लोग जाके छू रहे थे। और जो छोटे थे मतलब ऐसे हायरार्की बनी हुई थी, सब अपने से बड़ों का पैर छू रहे थे। और इसके बाद हम लोग फिर आ गए नीचे। और अभी तो मेरे पति को मेरे से पैर छुआना बहुत अच्छा लगता है, तो उनका भी जाके पैर छुए थे। और नीचे आके मान्या ले आई पानी गुनगुना देने के लिए, और बेदी पे का गुड़ था वो मुंह में डाले और पानी पिए। पानी पी के जो सुकून मिला ना, वो बता नहीं सकते कितना अच्छा लगा। और इसके बाद पानी पीने के बाद ये गए थे दूध ले आने के लिए। दूध जाके ये लेते हैं वहाँ खटाल से, तो लेके आए। उधर ही इनको समोसा दिख गया, सुबह सुबह बना रहे थे सब, आज जान रहे थे कि सब लोग निकलेंगे तो बहुत सारे लोग लेके जाएंगे। तो ये समोसा लेके आए कि लो चलो सब लोग पारण कर लो, सब लोग ये खा लो। तो फिर हम लोग बैठ के वो खाए। तो मेरा जो पारण है वो समोसे से हुआ, पकौड़ी से नहीं हुआ था। समोसा और चटनी खाएं। तो ये सारा समोसा निकल गया है। चाय, तो चाय पिए।
धान अपना लेके गए, दे दीजिए सबको एक एक ठो। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे, सुबह सुबह समोसा ले आके खिलाए, खूब सारा छठ मैया इनकम दें। हाँ, और मान्या दीदी को भी खुश रखे भगवान छठ माता, क्योंकि सबका ख्याल रखती हैं। ये ख्याली बाबा है हमारे घर के। मान्या तू चल जीबू तो बहुत रोआई आई। चाय लेके आई है भाभी बना के समोसा पे। इनको भी छठ माता एकदम खुश रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा आबाद रहे। तो ये हमारे यहाँ बनता है अदरक गुड़। जब व्रत करके हम लोग आते हैं ना तो ये देते हैं लोग खाने के लिए कि गला सही हो जाएगा। तो अदरक गुड़ घी पकाया गया है, उसको खाएंगे कि गले में कोई दिक्कत न डलेगी। तो ऐसे हुआ मेरा छठ का व्रत पूरा, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।